हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पंचवर्षीय योजना देखेंगे कि पंचवर्षीय योजना क्यों लाई गई, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना जो थी सबसे पहले वो भारत पर कब आई थी? 1951 पर आई थी, जिसे जो हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने दिया था। अब यह जो भारत में पंचवर्षीय योजना है, इसके पहले भी और भी योजनाएं आई थी, जैसे कि है योजना आयोग। यह आया था 1938 पर। किसने दिया था? INC ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा दिया गया था। फिर आया बॉम्बे आयोग, ये कब हुआ था? 1944 में। फिर पब्लिक प्लान आया 1945 में। फिर सर्वोदय प्लान आया 1915 में। ये किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। ये पहले और भी आयोग थे जब पंचवर्षीय योजना के पहले जो लागू किए गए थे। किस लिए किए गए थे? ताकि जो हमारी अर्थव्यवस्था है भारत की, वह सुधर सके। लेकिन इन योजनाओं से कोई ज़्यादा लाभ नहीं हुआ, कोई सुधार नहीं आया। फिर भारत ने क्या किया कि जो पंचवर्षीय योजना है, जो सबसे पहले किसने बनाई थी? जोसेफ स्टालिन ने बनाया था, जो कि सोवियत यूनियन के हैं। कब? 1920 में। फिर उस पंचवर्षीय योजना को देखते हुए भारत ने भी अपने देश पर 1951 पर पंचवर्षीय योजना को लागू किया। और भारत के साथ एक और देश है जो इस योजना को लागू किया। तो आप सभी कमेंट में बताइएगा कि वह कौन सा देश है, फिर मैं आप लोग को बताऊंगी। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना है 1951 से 56 तक हुई, इसकी समय अवधि है। अब ये जो पंचवर्षीय योजना है, ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो हॉरोड टोमर मॉडल पर आधारित थी। और ये बचत बढ़ाने पर जोर देता है। बचत बढ़ाओ मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करो, तभी हम अर्थव्यवस्था को सुधार सकते हैं, आर्थिक विकास कर सकते हैं। इस पंचवर्षीय योजना की जो समय अवधि थी, वह अभी हमने देखा, ईयर देखा 1951 से 1956 तक। लेकिन कभी कभी डेट भी पूछ लेता है, तो हम डेट भी देखेंगे। 1 अप्रैल से 1951 से 31 मार्च 1956 था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था? भारत में आर्थिक विकास करना था। यानी आर्थिक विकास करना इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसे भारत के प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया था। अब इस पंचवर्षीय योजना के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और गुलजारी लाल नंदा इसके क्या थे? उपाध्यक्ष थे। देखिए, अध्यक्ष तो सभी को याद रहता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो इसके अध्यक्ष थे। लेकिन उपाध्यक्ष बहुत कम लोगों को याद रहता है, इसके उपाध्यक्ष भी आप याद रखिएगा, गुलजारी लाल नंदा। फिर इस पंचवर्षीय योजना, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत तक यानी 1956 में 5 भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान स्थापित किए गए। देखिए, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान को हम IIT शॉर्ट में बोलते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने IIT स्थापित किए गए? तो कितने थे? 5। इनमें से मैं कुछ आपको बता देती हूँ कि सर्वप्रथम कौन सा था। तो देखिए, मैं यहाँ पर दूसरे पेज में लिखती हूँ कि प्रथम IIT कौन सा था? खड़गपुर। इसके बाद आया 1958 में आया बॉम्बे। इसके बाद आया 1959 में आया मद्रास और कानपुर। फिर 1961 में आया दिल्ली। 1994 में आया गुवाहाटी। ऐसे हमारे इधर लगभग 23 IIT संस्थान हैं, जिसमें जो सबसे लास्ट था, अंतिम है, वह है गोवा। ओके, अच्छा, इसमें MP में जो अभी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें पूछ सकता है कि MP में कौन सा IIT है? इंदौर,
ये कब बना था? ये 2009 में। ओके, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, देश में उच्च शिक्षा की स्थापना और उसे मजबूत करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। किसकी? विश्वविद्यालय अनुसंधान की स्थापना की गई थी, जिसे हम यूजीसी बोलते हैं। जो भी यूजीसी जो रहता है, यही जो हमारी उच्च शिक्षा रहती है, जो हम कॉलेजों में पढ़ते हैं, हमारी उच्च शिक्षा कहलाती है। जैसे कि बीएससी, एमएससी, मास्टर डिग्री करना, बैचलर डिग्री करना, ये सभी इसको कौन देखता है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देखता है, यूजीसी देखता है। फिर इसमें लक्ष्य वृद्धि दर कितना था? 2.1% था, लेकिन हमें प्राप्त वृद्धि दर कितना प्राप्त हुआ? 3.6 प्राप्त हुआ। लक्ष्य वृद्धि दर का मतलब होता है हमारी जो जीडीपी थी। देखिए, जीडीपी भी मैं आप लोग को बताती हूँ। जीडीपी क्या कहलाता है हमारा? ये कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। ये हमारा कहलाता है जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या कहलाता है? यानी कि इसका मतलब ये होता है कि हम अपने गुड, यानी गुड का मतलब क्या होता है? कोई भी वस्तु, है ना, हम अपनी गुड और सर्विस को बेचकर हम कितना लाभ प्राप्त कर सकते हैं, वह हमारा कहलाता है जीडीपी। तो वह हमें कितना प्राप्त हुआ था? 3.6%। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना में कुल अपेक्षित व्यय था, यानी कुछ अपेक्षित व्यय किया गया था, वह कितना था? 2.069 करोड़ था। बाद में ये कितना हो गया? 2378 करोड़ रुपए हो गया। इसे निम्नलिखित रूप से विभाजित किया गया। पहला है कृषि एवं सिंचाई में दिया गया 779 करोड़, फिर उद्योग में दिया गया 530 करोड़, परिवहन और संचार में 360 करोड़, है ना, सामाजिक सेवाएं में 300 करोड़। यानी ये हमारा जो व्यय था वो लगभग इतना तय हुआ था। और इसमें जो वास्तविक व्यय हुआ, यानी तय किया गया था इतना, लेकिन जो वास्तविक व्यय हुआ था वह कितना था हमारा? 1960 करोड़। अब इस अवधि के दौरान कई सिंचाई परियोजनाएं भी शुरू की गई, क्योंकि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है इसमें मुख्यतः कृषि पर जोर दिया गया था, जिसमें सिंचाई परियोजना है भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड, दामोदर घाटी बांध, ये हमारी कुछ सिंचाई परियोजनाएं हैं। आगे हम देखेंगे भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य। अब इस पंचवर्षीय योजना के क्या क्या उद्देश्य थे? तो सबसे पहला था बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाना। देखिए, पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन को बढ़ाना, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी तो उनकी आवश्यकताएं बढ़ रही थी। आवश्यकता कैसे पूर्ति हो सकती थी? उस टाइम में सबसे ज़्यादा कृषि ही होती थी, है ना, तो कृषि उत्पादन बढ़ाना। औद्योगिक विकास की नींव प्रदान करने के लिए बुनियादी उद्योगों का विकास करना। अब जो औद्योगिक विकास है, ये तो शहरी क्षेत्रों में उद्योग कैसे विकास होगा? उनकी जो नींव है, नींव जो सबसे छोटी चीज़ होती है, उन्हें प्रदान करने के लिए हमें क्या करना था? बुनियादी उद्योगों की विकास। बुनियादी उद्योगों का, जैसे कि छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, जब उनका विकास होगा तभी तो वे बड़े एरिया में जाकर उनका औद्योगिक विकास होगा। बुनियादी विकास जैसे कपड़ा उद्योग हो गया, और कपास उद्योग हो गया, ये हमारे कैसे थे? बुनियादी, यानी जो छोटे छोटे रूप में किया जा सकता था। माल और लोगों की आवाजाही में सुधार के लिए परिवहन और संचार का विस्तार करें, कि जो हमारा जो ट्रांसपोर्ट है, किसी सामान को यहाँ एक शहर से दूसरे शहर लाना, है ना, ले जाना, लोगों की आवाजाही, लोगों को आने जाने में जो दिक्कत होती थी, पहले इतने साधन नहीं थे आने जाने की, तो उनके लिए क्या क्या करना था? परिवहन और संचार का विस्तार करना था। और बातें, अगर कोई व्यक्ति दूर है तो आजकल तो मोबाइल चल गए हैं, पहले ये सुविधा नहीं थी, है ना, लेटर दिया जाता था, और इन सब में विस्तार करना था, है ना। फिर शिक्षा और स्वास्थ्य को आवास जैसी सामाजिक सेवाओं में सुधार करना है, यानी जो शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी सामाजिक सेवाओं में भी सुधार करना था। व्यक्ति की शिक्षा अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छा हो और उसका आवास अच्छा होगा तो वो अच्छे से उसका विकास भी होगा। इन्हीं सब जो सेवाएं रहती हैं इनमें सुधार करना था प्रथम पंचवर्षीय योजना का। आप लोग बताइए, आप लोग को कैसा लगा? कमेंट करके बताइए। और एजुकेशन पॉइंट
जो चैनल है उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और किसी भी प्रकार के क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।